जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो बीएल मैजूरिया मिशन सिलेक्शन तक में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको लेके आया हूं 26 जून का करंट अफेयर्स, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो आपको मैं मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर करा दूंगा। इसलिए क्लास से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें। तो समय ना गंवाते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले अपना पेन का कलर चॉइस कर लेते हैं साथ में। चलो, येलो ले लिया। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरे चरण के नागरिक अलंकार समारोह 2026 में पद्म श्री पुरस्कार से किसे भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। दूसरे चरण के नागरिक अलंकार समारोह, इसका दूसरा चरण के नागरिक अलंकार समारोह 2026 में पद्म श्री पुरस्कार से किससे भाइयों, पद्म श्री पुरस्कार से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा जी को। क्या हो जाएगा साथियों? रोहित शर्मा जी को। रोहित शर्मा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यह चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, जिनमें से कितने साथियों? 5 पद्म विभूषण पुरस्कार थे। 13 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 131 13 पद्म भूषण पुरस्कार शामिल हैं। इसमें 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। कुल पुरस्कारों की संख्या 131 थी। कुल पुरस्कारों की संख्या 131 थी, जिनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्या है भाइयों? 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे NSA बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ साथियों? नई दिल्ली में किया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने की। इस दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी आयोजित की गई। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी आयोजित की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लगातार 6 अलग अलग फीफा विश्व कप में गोल करने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्या है भाई? 6 अलग अलग फीफा विश्व कपों में गोल करने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आएगा सी रोनाल्डो। क्या होगा? सी रोनाल्डो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उन्होंने यह उपलब्धि उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की। लियोनो मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों 6 फीफा विश्व कप खेलने वाले इतिहास के पुरुष खिलाड़ी हैं। तो भाइयों, ये मेसी ने 6 फीफा विश्व कप खेलने का खिताब इन दोनों के पास है। लेकिन इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन 6 में ही गोल करने का रिकॉर्ड रोनाल्डो के पास है, जबकि मेसी ने 2010 के विश्व कप में कोई गोल नहीं किया था। हालांकि मेसी 2010 विश्व कप में गोल नहीं कर सके थे, इसलिए भी 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड नहीं बना पाए।
तो ये रिकॉर्ड किसके पास है? रोनाल्डो के पास, रोनाल्डो। ठीक है भाइयों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पृथ्वी पर खोजा गया सबसे पुराना हाल ही में पृथ्वी पर खोजा गया सबसे पुराना उल्कापिंड, सबसे पुराना उल्कापिंड कहाँ स्थित है? तो ये उल्कापिंड कहाँ स्थित है ये हमको बताना है। तो ये है भाइयों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप के मासिक ट्रांजैक्शन वैल्यू में 3 गुनी वृद्धि हुई है भाइयों? कितनी गुनी वृद्धि हुई है? 3 गुनी वृद्धि। डिजिटल पेमेंट ऐप के मासिक ट्रांजैक्शन वैल्यू में 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह है भीम ऐप। कौन सा भाइयों? भीम ऐप है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भीम ऐप के मासिक ट्रांजैक्शन 24.4 करोड़ तक पहुंच गया है। एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन होगा इसका? 24.4 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसने मई 2026 में 26,952 करोड़ का लेन देन दर्ज किया। वाह क्या बात है। 2026 और 26,952 वर्ग 26,952 करोड़ का लेन देन दर्ज किया इसने भाइयों भीम ऐप ने। और इससे डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से यह वृद्धि हुई है। आजकल सभी लोग क्या है, डिजिटल का उपयोग करने लगे हैं, ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग करने लगे हैं। ये अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्बिलिसी जॉर्जिया। कहाँ? ट्बिलिसी जॉर्जिया। ट्बिलिसी जॉर्जिया में हो रहा है। किसका हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस फोरम। क्या है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस फोरम 2026। इसका आयोजन हो रहा है ट्बिलिसी जॉर्जिया। तो इसको देख लेते हैं ये कब से कब तक हो रहा है। ये 23 जून से 25 जून तक किया जा रहा है। 23 जून से 25 जून तक किया जा रहा है। किसका? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा फोरम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम है सार्वजनिक संस्थानों का रूपांतरण, नवाचार, सहभागिता और समावेशन को बढ़ावा देना। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में हमारे भारत ने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? अपना आंसर सोच के रखें और जब मैं आंसर बताऊं उससे मिलान करें। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 13वां। भारत ने 13वां स्थान हासिल किया है। भारत ने 13वां स्थान हासिल किया है। किसमें हासिल किया है 13वां स्थान? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने 13वां स्थान हासिल किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। इवैक्यूएशन पोस्ट किस बंदरगाह को घोषित किया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। भारत 40वां समुद्री इमिग्रेशन ऑपरेशन पोस्ट किस बंदरगाह को घोषित किया गया है भाइयों? तो ये बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा भाइयों? हल्दिया बंदरगाह। इसकी हमने इमेज भी लगा रखी है। हल्दिया बंदरगाह बन गया है और ये गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी। और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है भाइयों। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह को
कहाँ का है भाइयों हल्दिया बंदरगाह? पश्चिम बंगाल का है। हल्दिया बंदरगाह को भारत का 41वां समुद्री इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने 22 जून 2026 को अधिसूचना जारी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2013 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता किसके भाइयों? भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसवा एंगलर्ट। फ्रांसवा एंगलर्ट, ऑप्शन बी फ्रांसवा एंगलर्ट। व्याख्या देख लेते हैं। बेल्जियम के वैज्ञानिक फ्रांसवा एंगलर्ट को का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किसके थे? फ्रांस कंट्री के थे। किसके थे भाइयों? फ्रांस कंट्री के थे। बेल्जियम के वैज्ञानिक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। बेल्जियम के वैज्ञानिक फ्रांसवा एंगलर्ट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2013 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसके साथ जीता? पीटर हिंग्स के साथ संयुक्त रूप से मिला था। उन्होंने हिग्स बोसन सिद्धांत के महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? एक बार क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। विश्व बैंक ने, किसने भाइयों? विश्व बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार, इसमें भारत के निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 बिलियन डॉलर। कितना भाइयों? 1.5 बिलियन डॉलर। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन, संरचनात्मक सुधार को बढ़ावा देना है। यह पहल विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने अंगदान के लिए कितनी से अधिक प्रतिज्ञाओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत ने अंगदान के लिए कितनी से अधिक प्रतिज्ञाओं, ऑर्गन डोनेशन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है? तो भाइयों, भारत में 5 लाख से अधिक लोगों ने अंग डोनेशन यानी कि क्या बोलेंगे इसको, भारत ने अंगदान करने के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत ने अंगदान के लिए 5 लाख से अधिक प्रतिज्ञाओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, यानी कि भारत में 5 लाख से अधिक लोगों ने अपने अंगदान करने का रजिस्ट्रेशन किया है। और यह नागरिक नोटो पोर्टल पर ऑनलाइन अंगदान की प्रतिक्रिया दर्ज कराई जाती है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात है कि किसी को अंगदान करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा, उसकी प्रतिक्रिया कहाँ दर्ज करानी होगी? उसकी प्रतिक्रिया दर्ज करानी होगी नोटो पोर्टल पर। कौन सी पोर्टल पर? नोटो पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करानी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परिवारों और बच्चों के साथ यात्रा करने के मामले में दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा चुना गया है? क्या है फैमिली
फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है भाइयों? ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक, बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का तीसरा सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट चुना गया है। एक केवल भारत की बात नहीं चल रही है, दुनिया की बात चल रही है भाइयों। फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का तीसरा सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट चुना गया है विश्व का। इस सूची में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौथे स्थान पर रहा। इसी सूची में हैदराबाद का जो राजीव गांधी हवाई अड्डा है वो भी चौथे स्थान पर रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लें। हाल ही में 2 दिवसीय हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका भाइयों हाल ही में 2 दिवसीय, ये 2 दिन में होता है, 2 दिवसीय हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा लेह लद्दाख। हमने इसमें इमेज भी लगा रखी है। ये किससे संबंधित होता है? बौद्ध विरासत से संबंधित है। महोत्सव हेमिस फेस्टिवल, इसमें एक मुखौटा लगाया जाता है। मुखौटा लगा के बौद्ध भिक्षु इस नृत्य को करते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। लेह लद्दाख हेमिस फेस्टिवल 24 जून 2020 से लद्दाख के लेह स्थित हेमिस मठ में, इसमें हेमिस मठ में शुरू हुआ। यह उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक छम मुखौटा नृत्य है। कौन सा? छम मुखौटा नृत्य है। ये भी आपको याद रखने योग्य बात है कि कौन सा है, छम मुखौटा नृत्य है। कौन सा? छम मुखौटा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी साथियों विद्यार्थियों के ग्रुपों में इस चैनल का लिंक शेयर करें। हम आपको डेली 10 से 12 मिनट 15 मिनट के अंदर डेली का करंट अफेयर्स देंगे। अनावश्यक समय आपका बर्बाद नहीं होगा, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। इसलिए चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।